का टॉपिक है इफ यू आर एट द अर्ली स्टेज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप अर्ली स्टेज पर हैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग के, तो कैसे आपको उन किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है सो दैट यू बिकम कॉन्फिडेंट। नंबर 1, ऑन द डेप्थ ऑफ योर डिजायर डिपेंड्स द स्विफ्टनेस ऑफ योर प्रोग्रेस। अगर मैं आपकी आंखों में देख सकूं कि कितना ज्यादा आपके अंदर डिजायर है एक अच्छे स्पीकर बनने की, कितना ज्यादा आप चाहते हैं, मैं आपको बता दूंगा आपको कितना समय लगेगा टू बिकम अ कॉन्फिडेंट गुड स्पीकर। ऑन द डेप्थ ऑफ योर डिजायर मतलब यह है कि अगर आप एक अगले स्टेज पर हैं, अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपके पास डिजायर का होना बहुत जरूरी है। एक डीप डाउन डिजायर रखिए, चाहे कुछ हो जाए। अगर मैंने अपने आप को इस पथ पे रखा है, इस पाथ पे रखा है और मैं अपने आप को एक अच्छा स्पीकर बनाना चाहता हूं, तो मेरे अंदर एक डीप डाउन डिजायर होनी चाहिए। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने आप को एक अच्छा स्पीकर बना के रखूंगा। इस ढंग की अगर आपका अंदर पैशन होगा तो जरूर बहुत जल्दी आप एक अच्छे स्पीकर बनोगे। नंबर 2, डू नॉट बी डिसहार्टन्ड इफ यू सफर फ्रॉम स्टेज फ्राइट इनिशियली। अगर आप बहुत शुरुआती दौर में, अगर आपको बहुत अच्छा इंकरेजमेंट नहीं मिलता है, लोग आपको लंपून करते हैं, उसके ऊपर आपकी स्पीच के ऊपर हंसते भी हैं, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हर एक के साथ में होता है, मेरे साथ में हुआ है। क्या आज भी मिस्टर मोदी हैं, ओबामा है, ट्रंप है, इतने सालों से बेचे, क्या उन लोगों को अपनी स्पीच के ऊपर उनके ऊपर लोग हंसते नहीं है? क्या ये हमेशा होगा? अगर आप शुरुआती दौर के अंदर अर्ली स्टेज में अगर आपके ऊपर लोग हंसते हैं तो इट्स ऑल ओके। जाइए और बोलिए, अगली अपॉर्चुनिटी देखिए कि कहां पर आपको और अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके लिए वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में आपके लिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपके वॉइस मॉड्यूलेशन है, आपके आई कांटेक्ट है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, आपका हैंड मूवमेंट है, आपकी शोल्डर मूवमेंट है, ये सारे के सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल तो इंपॉर्टेंट है ही है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने अपनी एक बहुत पुरानी वीडियो में कहा भी था कि हमेशा ख्याल रखिएगा कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसको इंप्रूव करना ज़्यादा शॉर्टर होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो एक गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग में आपको चाहिए वर्बल कम्युनिकेशन, आपको चाहिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना बहुत ईजियर होता है। नेक्स्ट जो आपने बात ख्याल रखनी है वो ये है कि आपको स्टेज के ऊपर बार बार आना है। Come on stage as frequently as you can and you'll soon stop shying। बार बार स्टेज पर आओगे। देखिए आपको अगर एक अच्छा स्विमर बनना है तो आपको पानी में जाना पड़ेगा। जितनी ज्यादा बारी आप पानी में जाओगे, धीरे धीरे जाके आप एक अच्छे तैराक, एक अच्छे स्विमर बनोगे। सेम वे जितनी बारी आप मंच के ऊपर आओगे, लोग को एड्रेस करोगे, एंड यू विल सून स्टॉप शाइंग। तो बार आपको स्टेज पर आना है। अर्ली स्टेज पर है, एक बार, 2 बार, 3 बार हो सकता है घबराहट हो, लेकिन धीरे धीरे घबराहट जो है वो कम होगी अगर आप उन सब बातों का ख्याल रखेंगे जो छोटी छोटी डिटेलिंग में आपके साथ में कर रहा हूं। नेक्स्ट जो आपने ख्याल रखना है वो है हर इंसान का अपना एक स्टाइल होता है। जितने भी अच्छे से अच्छे स्पीकर हैं, बुरे से बुरे स्पीकर भी क्यों ना हो, हर इंसान का अपना एक स्टाइल है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द स्टाइल दैट वर्क्स फॉर यू। मेरा अपना स्टाइल है, मेरा बोलने का स्टाइल है, मेरे हाथों का स्टाइल है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप मेरे स्टाइल्स को, मेरे खड़े होने के स्टाइल को, मेरे बोलने के स्टाइल को आप कॉपी कर सकते हैं, इमिटेट कर सकते हैं। लेकिन आपको एज ए स्पीकर ख्याल रखना है कि आपको अपने जो स्टाइल है, अपना जो आपका स्टाइल है, उसको आपने आइडेंटिफाई करके आपने उसी की कॉपी करनी है। आपको मेरे स्टाइल की, किसी और स्पीकर के स्टाइल की आपको कॉपी नहीं करनी है। तो एक इंसान जो अपने स्टाइल को आइडेंटिफाई कर लेता है, आइडेंटिफाई करने के बाद जब उसको पता लग जाता है मेरा बोलने का, मेरी बॉडी लैंग्वेज का, वर्बल का, नॉन वर्बल के ये स्टाइल्स हैं, फिर उसके बाद उसको उसी स्टाइल को कॉपी करके उसी स्टाइल के ऊपर चल के बोलना मुश्किल नहीं होती। सो आइडेंटिफाई योर ओन स्टाइल, नेवर इमिटेट अदर्स। अच्छा, नेक्स्ट जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है कि आपको अपनी ऑडियंस के बारे में जानना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है, क्या उनकी एज है, कौन सी लैंग्वेज को वो जानते हैं, और क्या उनका कैलिबर कितना है, क्या उनकी एज है। सारा का सारा डेमोग्राफिक्स आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए। क्या आप जब भी कोई लव लेटर लिखते हो तो ऊपर ये तो नहीं लिखते टू whomsoever it may concern? नहीं ना, आपको पता होता है वो लव लेटर आप किसको लिख रहे हो। सिमिलरली अगर आप बोलने जा रहे हो तो आपके पास पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस की एज क्या है, उसका पूरा डेमोग्राफिक। और सिर्फ ऑडियंस का ही नहीं, मैं तो कहता हूँ जिस हॉल में आप बोलने जा रहे हैं उस हॉल का साइज कितना है, कितने लोग आने वाले हैं, 100 हैं, 500 हैं, 1000 है, 2000 है, या सिर्फ 10 की गैदरिंग का एक छोटा सा बोर्ड रूम है। इस प्रकार से अगर आपको अपने बोर्डरूम के बारे में, उस हॉल के बारे में आपको पूरा पता होगा, अपनी ऑडियंस के डेमोग्राफिक के बारे में पता होगा, और साथ में अगर आपको जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, आपका प्रोजेक्टर है, लैपटॉप है, आपके पास स्लाइड चेंजर है, और उनकी जो वायर्स हैं, उनकी जो केबल्स हैं, साथ में एसी का कनेक्शन कहाँ पर है, क्योंकि थिंग्स मे गो रॉन्ग।
और चीज़ें खराब होती हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये खराब होते ही होते हैं। मतलब ये कपूट हो सकते हैं, हो सकता है कोई मेल फंक्शन हो जाए, हो सकता है कोई काम ना करे। इन द इवेंट ऑफ थिंग्स गोइंग रॉन्ग आपके पास कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होना चाहिए, चाहे वो एक फ्लिप चार्ट प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो व्हाइट बोर्ड हो। तो इस ढंग की छोटी छोटी बातों का अगर आप ख्याल रखोगे तो इस शुरुआती दौर में अगर आपके साथ में कुछ भी गलत होता है, जो कि हो सकता है नहीं होगा, आप अपने आप को तैयार करके रखिए, जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। एक बहुत ही पुरानी सी नॉटी सी कोटेशन है जो कि पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और वो है स्पीच शुड बी लाइक अ गर्ल स्कर्ट, लॉन्ग इनफ टू कवर द सब्जेक्ट एंड शॉर्ट इनफ टू क्रिएट इंटरेस्ट। आपकी स्पीच इतनी लंबी ना हो कि लोग बोर हो जाएं, और इतनी शॉर्ट भी ना हो कि अपने पॉइंट को आप कवर ना कर पाएं। आपकी स्पीच अच्छे साइज की होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटी ना बहुत ज़्यादा बड़ी, ऐसी हो कि आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट आपकी स्पीच में बना रहे। नेक्स्ट जो आपने ख्याल रखना है बात का, वो ये है कि आप शुरुआती दौर पर हो। जब भी कोई शुरुआती दौर पर होता है, अर्ली स्टेज पर होता है, तो जैसे वो मंच पर आता है, लोगों को देखते उसके दिल की धड़कन, उसकी पैल्पिटेशन बढ़ जाती है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और स्पीड तेज़ होते ही बहुत तेज़ बोलता है, और ये तेज़ बोलना उसको कभी भी एक अच्छा स्पीकर नहीं बना सकता। अपने स्पीड को आइडेंटिफाई करो, या तो वीडियो में देखो या अपने किसी फ्रेंड से उसकी फीडबैक लो। स्पीड जो है इट शुड बी अराउंड 140 टू 160 वर्ड्स व्हेन यू आर फेसिंग ऑडियंस। अगर वो मोनोलॉग है तो स्पीड 140 से 160 वर्ड के बीच में होनी चाहिए, और अगर वो मोनोलॉग नहीं है, कन्वर्सेशन है, तो स्पीड थोड़ी सी ऊपर और नीचे हो सकती है। तो क्या रखिएगा, स्पीड शुड नॉट बी वेरी 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 फास्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये वीडियो एक तरफ है, लेकिन जब तक आप रियल ऑडियंस को फेस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। नाइकी क्या कहती है, जस्ट डू इट। आपको जाके ऑडियंस का सामने बोलना है। लेकिन वहीं पर आपको एक बात ख्याल रखेगा, सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र के अंदर उन्होंने इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया, और करीब 23 से 24 साल तक वो इंडिया के लिए क्रिकेट खेले। 24 साल के अंदर भी उन्होंने कितनी बार अपने कोच को चेंज किया, और शुरू से आखिर तक हमेशा उनके पास कोच रहे, बड़े से बड़े उनके पास कोच रहे, उनके पास है। तो मतलब यह है कि आपको, चाहे आप शुरुआती दौर पे हैं या बहुत अच्छे स्पीकर भी बन चुके हैं, आपके पास कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई ट्रेनर, कोई ना कोई, देयर शुड बी समबडी हु कैन चैंपियन यू। आपको किसी ना किसी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स के अंदर आपको एनरोल करना चाहिए। अगर आप मुंबई में हैं, चेन्नई में हैं, इंडिया के बाहर हैं, तो कोशिश कीजिए, देखिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूट पास में होगा, जाइए और उसको ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन भी आपने करना कुछ एक हफ्तों के लिए नहीं है, कम से कम महीनों के लिए, 6 महीने से लेकर 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये ओरेटरी स्किल्स कई बार आपको कुछ दिनों में मिलती है, कई बार आपको महीनों में, कई बार तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते हैं। तो जैसे मैं आपको कह रहा था कि आपको बार बार स्टेज के पर आना है, जब जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, कहीं भी हो, अपने टाउन के अंदर, अपने टाउन से बाहर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, लोग ग्रैब करो, जाके बोलिए, डरिए मत। शर्म को चौका उतारोगे तभी आपको रास्ते मिलेंगे, क्योंकि मंजिलों की फितरत है, वो खुद चल के कभी नहीं आती। तो लोगों को फेस कीजिए, ऑडियंस को फेस कीजिए, और लास्ट में फेस करने के बाद जब जब आपको कोई भी फीडबैक मिलती है, आपके दोस्तों से, आपके फ्रेंड से, कहीं से भी जो भी फीडबैक मिलती है, उसको आपने फॉलो करके अपनी स्पीचेस को, अपनी प्रेजेंटेशन को उसके अकॉर्डिंगली आपने चेंज जरूर करना है। राइट गाइज, ऑल द बेस्ट।